गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस जो क्लास आई थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एरिया वेग और अनुप्रस्थ वेग, रेडिकल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये हमने पढ़ा था, उसको कंप्लीट किया था। उसके अंदर हमने जो एरिया वेग निकाला था वो कितना आया था आपके पास में, देखो एरिया वेग कितना आ गया था, रेडिकल वेलोसिटी u माना था हमने, u इज इक्वल टू कितना आया था r डॉट, और अनुप्रस्थ वेग कितना आ गया था, ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितनी आ गई थी, स्मॉल v माना था मैंने इसको, और फिर कितना निकाला था r थीटा डॉट, ये हमने निकाला था यहाँ से, ठीक है। एरिया वेग, रेडिकल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमने निकाल ली थी। स्मॉल u इज इक्वल टू आ गया था r थीटा डॉट, सॉरी r डॉट, और स्मॉल v जो आ गया था r थीटा डॉट यहाँ से, ठीक है, ये हमने निकाला था। और जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को मैंने बताया था, उसको डायग्राम को समझने की जरूरत है, फिर उससे क्या आगे सॉल्यूशन आ जाएगा एरिया वेग और अनुप्रस्थ वेग यहाँ से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कोई भी पार्टिकल है उसके रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करता हूँ, परिणामी वेग की बात करता हूँ, तो देखो कितना आ जाएगा आगे। कण का परिणामी वेग माना, कण का परिणामी वेग कितना है, कैपिटल V, लेट रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल B, कैपिटल B, लेट रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल B, कण का परिणामी वेग कितना मान लिया मैंने, ऐसे कैपिटल B मान लिया, तो कैपिटल B इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, देखो अंडर रूट, एक आप ट्वेल्थ के अंदर फॉर्मूला पढ़ गया हो, क्या होता है वो, स्मॉल u का स्क्वायर और स्मॉल v का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि देखो ये था, ये मैंने कण का परिणामी वेग v मान लिया, ये स्मॉल कितना था u और ये कितना था स्मॉल v, तो यहाँ से हम कण का परिणामी वेग निकालते हैं तो u स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर क्या आता है, अंडर रूट आता है ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल V इज इक्वल टू, ये क्या था एरिया वेग रेडिकल वेलोसिटी का होल ट्वाइस, प्लस कितना हो जाएगा अनुप्रस्थ वेग ट्रांसवर्स वेलोसिटी का होल ट्वाइस, ठीक है। फॉर्मूला बनाया मैंने यहाँ से, एरिया वेग का होल ट्वाइस प्लस अनुप्रस्थ वेग का होल ट्वाइस, एरिया वेग कितना था u, तो u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर यहाँ से। अब कैपिटल V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो u की वैल्यू कितनी आ रही थी आपके पास में, एरिया वेग रेडिकल वेलोसिटी कितनी निकाली थी आपने, r डॉट, तो r डॉट का होल ट्वाइस प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अनुप्रस्थ वेग r थीटा डॉट का होल ट्वाइस, तो ये आ जाएगा हमारे पास में रिजल्टेंट वेलोसिटी कण का परिणामी वेग यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो गया था, जिसके अंदर हमने एरिया वेग और अनुप्रस्थ वेग क्या होते हैं उसके फॉर्मूले ड्राइव किए थे, और वो डेरिवेशन था वो इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद में मैंने क्या किया, कण का परिणामी वेग क्या होता है, r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर यहाँ से, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखो एक लाइन आती है, एक नोट आता है, नोट करके लिखते हैं उसको, देखो कण का जो परिणामी वेग होता है, कण का परिणामी वेग सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, कण का परिणामी वेग सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। कण का परिणामी वेग स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। द रिजल्टेंट वेलोसिटी
कण का परिणामी वेग सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइन, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, इसको अपन को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस आगे इसी लाइन को याद रखना है। जो कण का जो परिणामी वेग होगा वो कैसा होगा, स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, अर्थात उसके डायरेक्शन में होगा ऐसे। इसके बाद में सेकंड डेरिवेशन आता है हमारा, मैंने बताया था कल, अभी तो हम एरिया वेग और अनुप्रस्थ वेग पढ़ रहे हैं, उसके बाद में एरिया त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण पढ़ेंगे, रेडिकल एसिलरेशन और ट्रांसवर्स एसिलरेशन। तो देखो सेकंड डेरिवेशन प्रूफ करते हैं। एरिया त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण रेडिकल एसिलरेशन एंड ट्रांसवर्स एसिलरेशन, ये टॉपिक का नाम है, एरिया त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। तो आज हम सबसे पहले एरिया त्वरण पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, अनुप्रस्थ त्वरण पढ़ेंगे, रेडिकल एसिलरेशन। देखो सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूं। ये इनिशियल लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन लेता हूँ। पोल की बात करूँ, यहाँ से कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, देखो यहाँ से कोई पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब किसी समय t की बात कर रहा हूँ मैं, पार्टिकल कहाँ पे है, p पे है। ये कोई पार्टिकल यहाँ है, इसके अंदर इसको मैंने कर्व दे दिया AB जो कर्व बनाया है उसके ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था कोई भी पार्टिकल, और किसी समय t एनी टाइम t पे कहाँ पहुँच गया है, पॉइंट एट द पॉइंट p पे पहुँच गया देखो। और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, r थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो r तो ये हो गया, और एंगल इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया यहाँ से। ठीक है, ये मैंने इसको कर्व दे दिया a और b। अब डेल्टा t समय बाद में मैंने कहा कि कोई पार्टिकल वो एट द पॉइंट किस पे पहुँच गया है, q पे पहुँच गया, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, ये जो पोल से जो भी लाइन जाती है वो क्या होती है, ध्रुवांतर होती है। रेडिकल कौन सी लाइन होती है, रेडिकल लाइन। थोड़ा सा इसको इधर बनाएंगे, देखो यहाँ से कंप्लीट नहीं होगा। इसके कोऑर्डिनेट हो गए r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, ये पॉइंट क्यू की बात हो रही है। ये एंगल कितना हो गया, डेल थीटा, और ये हो गई r प्लस डेल r। कल बताया था मैंने, एरिया वेग निकाला था। इसके ऊपर जो ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है यहाँ से गोइंग अप साथ क्या हो रहा है, गोइंग फॉरवर्ड भी हो रहा है, आगे की तरफ भी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ऐसे। तो जैसे बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो ये कौन सी दिशा होगी, एरिया दिशा। और एरिया दिशा के अंदर क्या होता है, एरिया वेग होता है, और इसकी एक परपेंडिकुलर दिशा होती है कौन सी, अनुप्रस्थ दिशा। और उस अनुप्रस्थ दिशा में कौन सा वेग होता है, अनुप्रस्थ वेग होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है। और ये इसमें इस तरफ एरिया दिशा में कौन सा वेग होता है, रेडिकल वेलोसिटी। रेडिकल डायरेक्शन में लगने वाला बल क्या होता है, रेडिकल डायरेक्शन में लगने वाला वेग क्या होता है, रेडिकल वेलोसिटी होती है, एरिया वेग। तो वो कितना हो जाएगा यहाँ से, स्मॉल u, और ये कितना हो जाएगा, स्मॉल v। अब एट पॉइंट q की बात करें, इसके अंदर भी देखो यहाँ से लग रहा है एरिया दिशा रेडिकल डायरेक्शन में, इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ कितने टाइम पे पहुँचे हम, जब पोल से चले थे OX और Y, t टाइम पे पॉइंट बिंदु P पे पहुँच गए हम। ठीक है,
इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए आर और थीटा। तो टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे कहाँ पहुँच गए हम, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे पॉइंट क्यू पे। तो उसके अंदर जो एरिया दिशा है, रेडिकल डायरेक्शन है, उसमें कितनी वेग आ जाएगा ऐसे u प्लस डेल यू, और इसके एक परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना v प्लस डेल वी। ठीक है, ये पॉइंट P है जिसे कोऑर्डिनेट क्या है आर थीटा है। ये आर डिस्टेंस एंगल इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल थीटा होगा ऐसे। ठीक है, अब ये किसी समय T की बात कर रहा है। ठीक है, एनी टाइम T पे हम कहाँ पार्टिकल कहाँ पहुँच गए, P पे पहुँच गए। अब T प्लस डेल्टा टी टाइम पे पार्टिकल कहाँ पहुँच गए, Q पे, एट पॉइंट Q पे आ गए। तो इसके कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ एरिया दिशा की रेडिकल डायरेक्शन की। तो रेडिकल डायरेक्शन में यहाँ वेग तो कितना है u है, वेलोसिटी कितनी है u है, और परपेंडिकुलर जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है उसमें वेलोसिटी कितनी है स्मॉल v है। उसी प्रकार पॉइंट q की बात की जाए तो उसकी रेडिकल डायरेक्शन में यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी u प्लस डेल यू, और परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ से v प्लस स्मॉल v आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर लंब डाल दिया ऐसे, और एक लाइन ये है देखो यहाँ से। ठीक है, अब ये कितना है 90, तो ये भी कितना रहेगा 90 रहेगा ऐसे, और ये एंगल कितना आ रहा है डेल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस डेल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस डेल थीटा। या तो इसको ऐसे बना लो, या फिर यहाँ से भी इसके परपेंडिकुलर कर दो डायरेक्ट, तो वो डेल थीटा आएगा, तो वो 90 माइनस डेल थीटा, और ये कितना हो जाएगा 90 प्लस डेल थीटा ऐसे। भाई ये 90 है तो ये भी 90 है, ये डेल थीटा दी कितना हो गया 90 माइनस डेल थीटा, और ये कितना हो जाएगा 90 प्लस डेल थीटा। एंगल वाला ध्यान रखना भाई आप। ठीक है, तो आज हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया त्रिकोण निकाल रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले इसकी थ्योरी है, थ्योरी मतलब लिख सकते हो आप भाई, कोई भी कण है वो समतल के ए बी कर्व के ऊपर क्या है गतिमान है, किसी समय टी पर बिंदु पी पे पहुंच जाता है, जिसका स्थिति सदिश क्या है आर और थीटा है, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर कहाँ पहुंच जाता है वो बिंदु पी पे क्यू पर पहुंच जाता है, जिसका स्थिति सदिश क्या है आर प्लस डेल आर और क्यू प्लस डेल थीटा है। यू और वी क्या है उसके एरिया वेग और अनुप्रस्थ वेग हैं किस पॉइंट पे क्यू पे, और सॉरी पी पे, और क्यू पर क्या हो जाएंगे यू प्लस डेल यू और वी प्लस डेल वी हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोई कण समतल एक्स वाई में गतिमान है, किसी समय टी पर बिंदु P आर थीटा, किसी समय T पर बिंदु P, किसी समय T पर कण की स्थिति, T पर कण की स्थिति क्या आ रही है P आर थीटा है, और डेल्टा टी समय पश्चात कण की स्थिति क्यू आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा है। यू तथा वी बिंदु P पर एरिया व अनुप्रस्थ वेग है, एरिया व अनुप्रस्थ वेग है। ओके, कोई समतल है वो एक्स वाई तल कर सकते हैं, यहाँ से एक्स वाई तल में गतिमान है, किसी समय टी पर कण की स्थिति क्या है पी आर थीटा है, और डेल्टा टी इसमें पश्चात कण की स्थिति क्या आ रही है ये आ रही है। यू और वी क्या है बिंदु पी पर एरिया व अनुप्रस्थ वेग आ रहे हैं, यहाँ से एरिया व अनुप्रस्थ वेग आ रहे हैं। ठीक है,
लेट ए पार्टिकल इज मूविंग, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, let a particle is moving in xy plane and position of particle at point p in any time t. Let a particle is moving in xy plane and position of particle of point p in any time t. After time delta t and position of particle reach at point q, let u and v क्या हो जाएंगे, रेडिकल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। तो u का मान, सबसे पहले हम u का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ से एरिया त्वरण निकालेंगे। देखो एरिया त्वरण की बात कर रहा हूँ, एरिया त्वरण की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले किसकी बात करूँगा, एरिया दिशा की बात करूँगा, रेडिकल डायरेक्शन की। एरिया दिशा कौन सी है, ये वाली एरिया दिशा हो रही है यहाँ से, देखो पॉइंट पी से क्या आ रही है, एरिया दिशा आ रही है यहाँ से। और इस दिशा रेडिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वेग लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, रेडिकल वेलोसिटी एरिया वेग लग रहा है यहाँ से, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर कौन सी दिशा है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, अनुप्रस्थ वेग है यहाँ से, और उसमें कौन सा वेग लग रहा है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अनुप्रस्थ वेग लग रहा है ऐसे, जो क्या है, स्मॉल u और स्मॉल v। और यहाँ क्या हो रहा है, u प्लस डेल u और v प्लस डेल v। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, एरिया त्वरण निकाल रहा हूँ। तो एरिया त्वरण देखो, एरिया त्वरण का फॉर्मूला होता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एरिया वेग में परिवर्तन, एरिया वेग में परिवर्तन, ठीक है, अपॉन आ गया डेल्टा t। इससे पहले जो मैंने थ्योरी लिखवाई है वो आपको आती है, नॉर्मल आप लिख सकते हो वहाँ से इसको, ठीक है, और इंग्लिश में लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये क्या होता है कि एरिया वेग में परिवर्तन लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ से, और अपॉन डेल्टा t। तो एरिया त्वरण कितना आ जाएगा, एरिया वेग में चेंज इन रेडिकल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा t, ये आ जाएगा चेंज इन रेडिकल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। एसिलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में जो भी चेंज होता है वो क्या होता है, एसिलरेशन होता है। और एरिया वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, एरिया वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, पॉइंट पी से निकालेंगे यहाँ से। एरिया वेग में, एरिया वेग किस डायरेक्शन में होता है, एरिया दिशा के अंदर होता है। तो सबसे पहले हमें एरिया वेग निकालने के लिए एरिया दिशा के अंदर परिवर्तन चेंज देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। और एरिया दिशा में जो परिवर्तन हुआ पॉइंट Q और P के लिए, दोनों के लिए, Q सबसे पहले जो पार्टिकल था वो पॉइंट P पे था, और डेल्टा T प्लस डेल्टा T इसमें पश्चात कहाँ पहुँच गए, वो Q पे पहुँच गया। तो Q और P की बात की जा रही है, तो Q और P दोनों पॉइंट्स के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो P पे भी हमें एरिया दिशा में परिवर्तन निकालना पड़ेगा, और Q पर भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया दिशा में। उसके बाद हम P पे अनुप्रस्थ दिशा में देखेंगे, और Q पर भी क्या देखेंगे, अनुप्रस्थ दिशा में। एरिया वेग पूछ रहा है आपको रेडिकल वेलोसिटी, ये रेडिकल वेलोसिटी कब आएगा, जब आप रेडिकल डायरेक्शन में चेंज देखोगे तभी तो रेडिकल वेलोसिटी आएगी यहाँ से। क्यों, रेडिकल डायरेक्शन के अंदर ही क्या होता है, रेडिकल वेलोसिटी होती है, यहाँ से एरिया वेग होता है। तो हम लिखेंगे कि एरिया दिशा में परिवर्तन, एरिया दिशा में परिवर्तन कितना आ जाएगा भाई, देखो एरिया दिशा में परिवर्तन चेंज इन रेडिकल डायरेक्शन, ठीक है, वो हो जाएगा, देखो Q पर एरिया दिशा में वेग, Q पर एरिया दिशा में वेग माइनस P पर एरिया दिशा में वेग, यह आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में लिख रहा हूँ मैं, देखो एक सेकंड, Q पर OP की दिशा में वेग, एक सेकंड पहले लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। P पर OP की दिशा में वेग, ठीक है, P पर OP की दिशा में वेग यहाँ से। तो पहला हो जाएगा Q पर एरिया दिशा में वेग है, वो है वेलोसिटी इन रेडिकल डायरेक्शन एट Q,
वेलोसिटी इन रेडिकल डायरेक्शन एट क्यू, और ये बन जाएगा वेलोसिटी इन रेडिकल डायरेक्शन एट पी। ठीक है, देखो एरिया त्वरण की बात कर रहा हूँ। एरिया त्वरण क्या होता है कि एरिया वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टी होता है। ठीक है, एसिलरेशन होता है, वो वेलोसिटी के अंदर हम चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें एसिलरेशन मिल जाएगा। वेग में जो परिवर्तन करेंगे तब त्वरण मिल जाएगा। और यहाँ स्मॉल टाइम की बात हो रही है, टाइम बहुत स्मॉल है तो हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू यूज करते हैं, तो एरिया वेग आएगा। अब एरिया वेग कब आएगा, एरिया वेग देखो ये जो एरिया दिशा होती है रेडिकल डायरेक्शन, उसके अंदर हमें क्या मिलता है, एरिया वेग मिलता है इसके अंदर। और जो यहाँ से अनुप्रस्थ दिशा होती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, उसके अंदर हमें कौन सा वेग मिलता है, अनुप्रस्थ वेग मिलता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी मिलती है यहाँ से। तो एरिया वेग निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया दिशा में परिवर्तन, चेंज इन रेडिकल डायरेक्शन में। और चेंज इन रेडिकल डायरेक्शन में निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट क्यू पे भी निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट पी पे भी निकाल रहा हूँ। तो क्यू पे कितना आ रहा है, वी प्लस डेल वी, इसमें माइनस कर रहा हूँ वी। देखो क्यू पे कितना आ रहा है, वी प्लस डेल वी, और इसमें माइनस कर रहा हूँ मैं वी से वी कैंसिल हो गया, डेल वी बच गया। तभी तो हमारे पास में यहाँ से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बचा है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू पे लिखा मैंने, क्यू पर एरिया दिशा में वेग, ठीक है, वेलोसिटी इन रेडिकल डायरेक्शन एट क्यू, माइनस कर दिया पी पर एरिया दिशा में वेग, वेलोसिटी इन रेडिकल डायरेक्शन एट पी यहाँ से। ठीक है, तो क्यू पर एरिया दिशा में वेग और पी पर एरिया दिशा में वेग। तो क्यू पर जो निकालेंगे वो हमेशा हम ओपी के अलोंग लेंगे, यहाँ से ओपी के अनुदिश निकालेंगे। कोई भी पार्टिकल है अगर वो टी में पश्चात कहीं भी किसी भी पॉइंट पहुंचता है, उसी डायरेक्शन के अलोंग हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एरी दिशा में वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो क्यू पर ये जो ओपी है ये क्यू आ रहा है, इस ओपी की डायरेक्शन में, इधर ओपी की डायरेक्शन ये हो रही है, देखो यहाँ से ओपी की डायरेक्शन ये डॉट डॉट करके मैंने शो कर रखी है, ओपी की डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो क्यू पर ओपी की दिशा में वेग माइनस करके मैं किस पे निकाल रहा हूँ, पी पर ओपी की दिशा में वेग निकाल रहा हूँ, और वो कौन सा निकाल रहा हूँ, एरिया वेग निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो क्यू पर ओपी की दिशा में वेग कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो सबसे पहले देखो कितना है, u प्लस डेल यू वेग। अब इस u प्लस डेल यू कितना एंगल दिया जाए कि ये वाली लाइन किस पे आ जाए, इस ओपी के ऊपर आ जाए। यहाँ से देखो इस u प्लस डेल यू कितना एंगल दिया जाए, ये लाइन वाली ओपी के ऊपर आ जाए, तो आ जाएगा u प्लस डेल यू कोस डेल थीटा। कितना आ जाएगा, कोस डेल थीटा। देखो कल भी बताया था मैंने, ये r है, ये एंगल थीटा है। अब इस r को कितना एंगल दिया जाए कि ये इस OX पे आ जाए, तो हमेशा एंगल थीटा को किसके साथ में करते हैं, कोस के साथ में, तो कंपोनेंट आ जाएगा r कोस थीटा। इस ये वाला एंगल कितना आ रहा है, 90 माइनस थीटा। अब इसको कितना एंगल दिया जाए कि ये वाली लाइन इस पे चली जाएगी, किस पे, OY पे, तो ये r कोस के साथ में आएगा, कोस 90 माइनस थीटा, तब जाके बनता है r इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। देखो जो पॉइंट क्यू पर एरिया दिशा में जो वेलोसिटी है, एरिया वेग है, वो कितना है, u प्लस डेल यू, और उसको हम किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, किसके अलोंग निकाल रहे हैं, ओपी के अलोंग निकाल रहे हैं। तो ओपी के अलोंग निकालेंगे तो u प्लस डेल यू कितना एंगल दिया जाए कि वो ओपी लाइन पे आ जाए, तो एंगल कितना बना रहा है, डेल थीटा कोस के साथ में। तो u प्लस डेल यू कितना आ गया, कोस डेल थीटा आ गया। यहाँ से कितना आ गया, u प्लस डेल यू कोस डेल थीटा प्लस। अब हमने एरिया दिशा में निकाल लिया, अब अनुप्रस्थ दिशा निकाल लेते, सिर्फ ओनली पॉइंट क्यू की बात हो रही है। देखो मैंने लिखा है क्यू पर, तो क्यू पर कितने वेग लग रहे हैं, तो एरिया वेग और अनुप्रस्थ वेग। एरिया वेग हमने निकाल लिया u प्लस डेल यू कोस डेल थीटा, प्लस करके देखो v प्लस डेल वी। अब ये वाला जो लाइन को कितना एंगल दिया जाएगी, ये इस ओपी लाइन पे आ जाए यहाँ से, तो v प्लस डेल यू कितना एंगल दिया जाएंगे ऐसे, देखो बताओ v प्लस डेल यू कितना एंगल दिया जाएगा, यहाँ से ओपी लाइन पे आ जाए। तो देखो ये तो 90 बन रहा है, ये भी 90, ये डेल थीटा, ये 90 माइनस डेल थीटा, ये कितना होगा 90 प्लस डेल थीटा। इधर वाला एंगल देखेंगे क्योंकि हम किस दिशा में जा रहे हैं, रेडिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये वाला एंगल हो जाएगा ऐसे, तो ये हो गया 90 प्लस डेल थीटा। तो v प्लस डेल वी को कोस के साथ में कितना करेंगे, 90 प्लस डेल थीटा ऐसे, तो ये आ जाएगा v प्लस डेल वी कोस 90 प्लस डेल थीटा। ये तो हो गया किस पे, क्यू पर एरिया दिशा में
वेग हो गया। क्यू पॉइंट पे हमने वेलोसिटी इन रेडिकल डायरेक्शन निकाल लिया एट पॉइंट क्यू पे। अब हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी इन रेडिकल डायरेक्शन एट पॉइंट क्यू, पी पर एरी दिशा में। ये वाला पॉइंट पी पर रहा, पी पे कितने एरी दिशा में वेग यू, अनुप्रस्थ दिशा में वेग कितना है वी है यहाँ से। तो पी को कितना एंगल दिया जाए कि ये खुद ओपी की दिशा में आ जाए, तो पी पे कितना एंगल हो गया 0 डिग्री एंगल हो गया ऐसे। तो देखो माइनस कितना आ जाएगा u कोस 0, u को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया कोस 0 से, क्योंकि p के ऊपर ही निकाल रहे हैं तो 0 डिग्री एंगल हो गया। अब v को कितना एंगल दिया जाए कि ये OP लाइन पे आ जाए, तो 90 डिग्री हो जाएगा वो, तो प्लस v कोस 90 डिग्री, प्लस v कोस 90 डिग्री यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। देखो Q पर OP की दिशा में वेग निकाल रहा हूँ मैं, Q पर OP की दिशा में, ठीक है। Q जो पॉइंट है इसको मैं इस OP के अलोंग निकाल रहा हूँ, यहाँ से OP के डायरेक्शन में इसका वेग निकाल रहा हूँ, वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। तो इसमें कितना है एरी दिशा रेडिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी आ रही है इसकी u प्लस डेल यू आ रही है, और ट्रांसफर वेलोसिटी कितनी आ रही है यहाँ से v प्लस डेल वी आ रही है, ठीक है। तो इस u प्लस डेल यू का मैं OP के अलोंग निकालूंगा, तो इस u प्लस डेल यू को मैं कितना एंगल दूं तो ये OP लाइन पे आ जाए। तो ये वाली जो डॉट वाली लाइन है इसको मैंने डेल थीटा एंगल दे दिया और कोस के साथ दे दिया, तो ये आ गया u प्लस डेल यू कोस डेल थीटा, ठीक है। अब इसके ऊपर अनुप्रस्थ वेग भी लग रहा है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी लग रही है, तो v प्लस डेल वी को कितना एंगल दूं कि ये वाली लाइन किस पे आ जाए OP पे आ जाए यहाँ से, ठीक है। तो 90 प्लस डेल थीटा, ये क्यों दिया क्योंकि हम एरी डायरेक्शन में रेडिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आ गया प्लस v प्लस डेल वी कोस 90 प्लस डेल थीटा। अब ये मैंने किसकी बात कर ली पॉइंट Q की, माइनस करके क्या आ रहा है P पर एरी दिशा में वेग आ रहा है, तो P पर कितना हो जाएगा देखो सबसे पहले P पर कितने एक तो एरिया वेग लग रहा है, एक अनुप्रस्थ वेग लग रहा है, यहाँ से ये u है ये स्मॉल v है, तो जो रेडिकल वेलोसिटी है उसको कितना एंगल दिया जाए कि वो OP लाइन के ऊपर आ जाए, तो स्वयं इससे कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये हो गया कोस के साथ में 0 डिग्री, प्लस v को कितना एंगल दें यहाँ से 90 डिग्री की ताकि OP लाइन पे हो जाए यहाँ से, तो कोस 90 डिग्री हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो ये कितना हो जाएगा u प्लस डेल यू कोस डेल थीटा कितना होता है अभी, कोस डेल्टा कल फॉर्मूले से बताया था मैंने 1 होता है, कल बताया था, प्लस कोस 90 प्लस डेल थीटा सेकंड क्वाड्रेंट से लगा किसका हो जाएगा यहाँ से साइन का, और साइन कैसा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ से माइनस का हो जाएगा, साइन कैसा हो जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा माइनस v प्लस डेल वी साइन 90 डिग्री और माइनस u, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, सॉरी साइन डेल थीटा, तो ये आ जाएगा u प्लस डेल यू माइनस साइन डेल थीटा किसके इक्वल होता है डेल थीटा के, कल फॉर्मूले से हमने निकाला था, कल जो वीडियो आया था उसके अंदर बताया था मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो u प्लस डेल यू माइनस वी डेल थीटा माइनस डेल वी डेल थीटा माइनस u, और u से u क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से u से u क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई डेल यू माइनस वी डेल थीटा माइनस डेल वी डेल थीटा। डेल थीटा बहुत स्मॉल है, डेल भी बहुत स्मॉल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और भी स्मॉल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ से, तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से डेल यू माइनस वी डेल थीटा। ये क्या आ गया एरी दिशा में परिवर्तन आ गया था, चेंज इन रेडिकल डायरेक्शन, चेंज इन रेडिकल डायरेक्शन यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे थे एरी त्वरण निकाल रहे थे रेडिकल एक्सीलरेशन, एरिया त्वरण निकाल रहे हैं, तो एरिया वेग में परिवर्तन कब आएगा रेडिकल वेलोसिटी में चेंज कब आएगा जब हम रेडिकल डायरेक्शन में निकालेंगे, और रेडिकल डायरेक्शन में कितना आ गया डेल यू माइनस वी डेल थीटा, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से रेडिकल एक्सीलरेशन आ जाएगा यहाँ से लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0
ये वैल्यू आ गई डेल यू माइनस वी डेल थीटा अपॉन डेल टी, डेल यू माइनस वी डेल थीटा अपॉन डेल टी आ गई यहाँ से। अब देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल यू अपॉन डेल टी माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो वी डेल थीटा अपॉन डेल टी। इसको कितना हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा वी डी थीटा अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी माइनस कितना आ जाएगा वी डी थीटा अपॉन डी टी। आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो डेल अपॉन डेल टी, यू की वैल्यू कितनी आई थी, यू क्या था एरिया वेग था, रेडिकल वेलोसिटी थी, तो कितना निकाला था आर डॉट, तो ये आर डॉट माइनस वी की वैल्यू कितनी आई थी आर थीटा डॉट, और ये आ जाएगा यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। ये क्या आ गया अपना रेडिकल एक्सीलरेशन आ गया ऐसे, रेडिकल एक्सीलरेशन आ गया यहाँ से। u की वैल्यू हमने निकाल ली थी और किसकी वैल्यू निकाल ली थी v की वैल्यू हमने निकाल ली थी यहाँ से, ठीक है। तो आज हम जो एरिया थोड़ा पढ़ रहे थे रेडिकल एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे उसकी वैल्यू यहाँ से ये आ गई, ठीक है। अगर इसको और सोल्व करना चाहो यहाँ से तो और भी सोल्व, अगर आर डॉट का आप टी के स्पीड में करोगे तो कितना हो जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, और ये कितना हो जाएगा थीटा डॉट, तो थीटा डॉट का होल स्क्वायर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है रेडिकल एरिया त्वरण, रेडिकल एक्सीलरेशन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में एरिया त्वरण, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम अनुप्रस्थ त्वरण। तो थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये जो कोई डायग्राम था इसके अंदर हमने एक प्लेन लिया था ओ एक्स और ओ वाई, यहाँ से एक प्लेन लिया था ओ एक्स और ओ वाई। देखो अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ओ एक्स ओ वाई मैंने एक प्लेन ले लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कोई भी कर्व है ए बी यहाँ से इसके अंदर मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो कोई भी पार्टिकल वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और किसी टाइम टी पे यहाँ पहुँच गया, किसी टाइम टी एन टाइम टी पे पॉइंट पी पे, और इसके पोजीशन ऑफ वेक्टर कितने आर थीटा, आर तो ये डिस्टेंस होगी, एंगल थीटा इसके साथ में इनिशियल लाइन से बनाया गया एंगल होता है थीटा, ठीक है। डेल्टा टी टाइम बाद में ये पॉइंट कहाँ पहुँच गया क्यू पे पहुँच गया, तो इसके पोजीशन ऑफ वेक्टर कितने हो गए आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा। जो पॉइंट पी है वो हमने इसके ऊपर निकाला था कि जो ये जो कर्व है ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, उसके साथ साथ में गोइंग फॉरवर्ड आगे की ओर भी बढ़ रहा है। तो आगे की ओर बढ़ने की दिशा कौन सी होती है, एरी दिशा होती है, रेडिकल डायरेक्शन होती है। जो गोइंग फॉरवर्ड जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, रेडिकल डायरेक्शन होती है। और उस रेडिकल डायरेक्शन के अंदर जो वेग लगता है वो कौन सा होता है, रेडिकल वेग होता है, अर्थात एरिया वेग होता है ऐसे, ठीक है। इसके एक परपेंडिकुलर भी लग रहा है अनुप्रस्थ वेग, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो ये तो स्मॉल यू और ये क्या होगी स्मॉल वी। अब पॉइंट क्यू की बात करते हैं। पॉइंट क्यू के ऊपर टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर हम पॉइंट क्यू पे पहुंच गए, जिसके पोजीशन ऑफ वेक्टर आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस क्या है डेल थीटा है। तो इस पॉइंट क्यू पे डॉट डॉट जो दर्शा रखा है वो कौन सी दिशा है, एरी दिशा है। इस एरी दिशा में क्या लगेगा, एरिया वेग लगेगा, तो वो कितना लगेगा u प्लस डेल यू। और इसी प्रकार ये डॉट डॉट ये कौन सी दिशा है, अनुप्रस्थ दिशा, ये इसमें कौन सा वेग लगेगा, अनुप्रस्थ वेग लगेगा v प्लस डेल वी, यहाँ से v प्लस डेल वी। ये मतलब एरी दिशा हो गई, ये कौन सी होगी, अनुप्रस्थ दिशा हो गई यहाँ से, रेडिकल डायरेक्शन, और ये कौन सी होगी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो एंगल 90 है, तो ये एंगल 90, ये डेल थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस डेल थीटा, तो ये एरिया जो रेडिकल डायरेक्शन वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस डेल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया त्वरण निकाल रहे हैं। तो एरिया त्वरण निकालने के लिए मैंने बताया था कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एरिया वेग में परिवर्तन, एरिया वेग में परिवर्तन अपॉन डेल टी, क्या निकाल रहे हैं, एरिया त्वरण निकाल रहे हैं यहाँ से, रेडिकल
एसिलरेशन निकाल रहे हैं। रेडिकल एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब हम रेडिकल एसिलरेशन निकालते हैं तो उसके अंदर टाइम स्मॉल होता है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एरिया वेग किसमें चेंज ले रहे हैं हम, रेडिकल वेलोसिटी के अंदर, तो चेंज इन रेडिकल वेलोसिटी अपॉन किसका डिवाइड कर रहे हैं यहाँ से टाइम का डेल्टा टी। अब रेडिकल वेलोसिटी में कब चेंज आएगा, जब हम रेडिकल डायरेक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि जो रेडिकल वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में होती है, रेडिकल डायरेक्शन में होता है, तो रेडिकल डायरेक्शन में निकालेंगे। तो रेडिकल डायरेक्शन में निकालने के लिए हम पॉइंट क्यू की बात करेंगे और पी की बात करेंगे, क्योंकि जो रेडिकल डायरेक्शन है उसी के अंदर रेडिकल वेलोसिटी होती है, और जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है उसमें अंदर क्या होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है। तो एरिया वेग में परिवर्तन रेडिकल वेलोसिटी में चेंज कब आएगा, जब रेडिकल डायरेक्शन में। अब रेडिकल डायरेक्शन में पॉइंट क्यू की बात करते हैं पहले, तो पॉइंट क्यू पे कितना हो रहा है, यू प्लस डेल यू और वी प्लस डेल यू, और पॉइंट पी पे यू और वी हो रहा है ऐसे। तो सबसे मैंने लिखा कि क्यू की दिशा और माइनस करके पी की दिशा ली थी मैंने, कौन सी, रेडिकल, ठीक है। अब क्यू पे निकाल रहे हैं पहले, तो क्यू पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू प्लस डेल यू को कितना एंगल दिया जाएगी, ये लाइन ओपी पे आ जाए, हमेशा ओपी के अलोंग ही निकालेंगे। जब भी कोई पार्टिकल टी समय पश्चात पार्टिकल की जो पोजीशन ऑफ वेक्टर बनेगा उस लाइंस के अकॉर्डिंग, ये जो ध्रुवांतर लाइन रेडिकल लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे ओपी के अलोंग हमेशा। तो ओपी के अलोंग निकालेंगे तो जो पॉइंट क्यू है उस पर यू प्लस डेल यू कितना एंगल दिया जाएगी, ये ओपी के लाइन पे आ जाए, तो डेल थीटा देंगे कोस के साथ में, तो ये बन गया था देखो यू प्लस डेल यू कोस डेल थीटा, प्लस करके मैंने v प्लस डेल वी को कितना एंगल दिया, 90 प्लस डेल थीटा, क्यों हमें रेडिकल डायरेक्शन में चाहिए यहाँ से, तो प्लस करके v प्लस डेल वी कोस 90 प्लस डेल थीटा, ठीक है। माइनस p पे निकाल रहे हैं, अब p इसी के ऊपर निकाल रहे हैं, इसी लाइन के ऊपर निकालेंगे तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो u कोस 0 डिग्री प्लस v को कितना एंगल दे, 90 डिग्री, ताकि ये OP पे आ जाए, तो v कोस 90 डिग्री। ये मैंने निकाला है एरिया दिशा में रेडिकल डायरेक्शन में जो भी चेंज हो रहा है उसको मैंने सोल्व कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि रेडिकल डायरेक्शन में चेंज की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, रेडिकल वेलोसिटी में चेंज होगा, एरिया वेग में परिवर्तन, एरिया दिशा में जो परिवर्तन होगा वही क्या होगा, एरिया वेग में परिवर्तन। तो इसकी वैल्यू हमने सोल्व की थी, सोल्व करके जो वैल्यू आई वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी और आगे इसको सोल्व किया तो हमें क्या मिल गया, रेडिकल एसिलरेशन मिल गया ऐसे, ठीक है। तो इसको क्लियर करना, कल हम क्या पढ़ेंगे, अनुप्रस्थ त्वरण, ट्रांसवर्स एसिलरेशन।